एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। सो गाइस, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट, जो है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें जो है फॉलोइंग जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं उनके रूट्स फाइंड करने हैं। अगर उनके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट हैं तो हमें उसको कैसे फाइंड करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले हम 2x² माइनस 3x प्लस 5 ये है, हम इसमें से ले लेंगे a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 5। ये आ गए हमारे पास। देन वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। नेक्स्ट है b² है हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सो 3 3 ज़ा 9। जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास सिंपल जो है वो पॉजिटिव में आंसर बचता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। सो यस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया -31। अब हम देख रहे हैं जो हमारा d है वो जो है -31 से बड़ा है। इट मीन्स द रूट्स आर नॉट एग्जिस्टेड। रूट्स आर नॉट एग्जिस्टेड, इसका यही मतलब है कि ये वाला सम आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये सम यहाँ तक ही रहेगा। सो नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 3x² माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमें भी इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -4 अंडर 3 एंड c इक्वल्स टू 4। बहुत से बच्चों को अंडर रूट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको अंडर रूट वाला अब सॉल्व करके बताती हूँ। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b है हमारे पास -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। सो अब हमें इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। -4 को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड हमने 3 को जो है √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया। -4 को -4 के साथ किया, हमारे पास क्या है 4 4 ज़ा 16। सो 16 इंटू √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास सिंपल अकेला 3 ही बाहर आएगा। या फिर मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ √3 का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर के साथ 100 को कट कर दिया। ओके, सो हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ गया 16 3 ज़ा 48 एंड यहाँ पे भी 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। सो d इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू 0 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम इसको सिंपली अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -b प्लस -√d ओवर 2a। सो -b है हमारे पास -4 √3 प्लस -√0 एंड 2 इंटू 3। सो हमने आगे ले लिया, इसको लिख लेते हैं हम। -4 है हमारे पास -4 √3 प्लस -0। सो हमारे पास ये आ रहा है। हम इसको हमने ये देखा कि ये माइनस के साथ ये माइनस कट हो रहा है एंड ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। हमारे पास ये आ रहा है, हमने लिख दिया 2 √3 ओवर 3। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि ये 0 को तो अंडर से बाहर निकालेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है। सो हमने ले लिया 2 √3 ओवर √3 का स्क्वायर। सो इसके साथ हम इसको काट सकते हैं, हमारे पास आ गया 2 √3। ये हमारे पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। सो इट मीन्स ये हैं हमारे 2 रूट्स जो हमें फाइंड करने थे। सो आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ये आ गया। b² हमारे पास कितना है -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू 2 इंटू 3। आगे हमारे पास आ गया 6 6 ज़ा 36 -4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 12।
सो अब ये जो 12 है ये d से बड़ा है, तो डैट मीन्स इट हैज़ रियल रूट्स एंड इट एग्जिस्टेड। सो हम इसको भी अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी ओवर 2a वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जो मैंने आपको ये आपकी बुक में नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि आप ये सॉल्व करें क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। x² + 4x + 5 = 0। ये भी हमें बिल्कुल इसी की तरह ही सॉल्व करना है। सो इट्स योर होमवर्क, एंड होमवर्क के सोल्यूशंस आप ज़रूर मुझे बताया कीजिए ताकि मैं भी देख सकूँ कि आपको कितना मुझसे समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सो इसमें है हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हमें दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर फॉलोइंग सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। फर्स्ट समय है हमारे पास 2x² + kx + 3 = 0। सो इसमें भी हम सिंपली पहले कैसे करेंगे, a = 2, b = k and c = 3। सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। b हमारे पास है k का स्क्वायर -4 × 2 × 3। सो k² - 4 to the 8 and 8 3 24। ये है हमारे पास। सो अब हमें पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। सो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, k² - 24 = 0। यही हमारे पास आएगा ना। सो k² इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस का 24 उधर जाके प्लस के, एंड यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाके हमने यहाँ पे अंडर लगा दिया, एंड हमारे पास जो आंसर आया, अब हमें ये पता नहीं है प्लस में है कि माइनस में है। सो जब हमने इसको अंडर से बाहर निकाला हमारे पास आया 206 प्लस और माइनस में। सो यही है हमारी 2 इक्वल रूट्स जो हमें फाइंड करनी थी, प्लस में भी है और माइनस में भी है। सो आगे है सेकंड क्वेश्चन, kx × kx - 2 + 6 = 0। इसकी मैं आपको पहले इक्वेशन बनानी बताती हूँ। हमने kx को पहले इसके साथ किया kx², फिर हमने इसके साथ किया 2kx + 6 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देन a = k, b = -2k एंड c = 6। देन हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया b² - 4ac, एंड देन हमने d = 0 लेके सॉल्व कर दिया। बस वैसे ही जैसे फर्स्ट सॉल्व किया वैसे ही बिल्कुल करना है। मैंने आपको इसकी इक्वेशन भी वैसे बनानी बता दी है। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सके जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा हो और एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। सो हेयर इज हम ले लेते हैं, तो ब्रेथ हमारे पास आ गई x, लेंथ आ गई 2x एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव हमें क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्मूले से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। सो यस, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ हमारे पास है 2x × x इक्वल्स टू 2x × x हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 800। हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 800। सो हमने यहाँ पे लिखा 2x इक्वल्स टू 800। हमारे पास अब आ गया x इक्वल्स टू 800/2। हमने ये लिख लिया, x का हमारे पास स्क्वायर है ना, तो आ गया x² इक्वल्स टू 400। और अब जब हम यहाँ पे अंडर डालेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। सो ये हमारा x की वैल्यू ब्रेथ है, और जब हमने लेंथ फाइंड करनी है हमने लेंथ को 20 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 40 मीटर। ये लेंथ और ये ब्रेथ। सो वैसे ही हमें ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 800 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। इसमें हमने पेरीमीटर का लगाना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर का है ये, एंड एरिया का है ये लेंथ इनटू ब्रेथ। बस ये ही 2 फॉर्मूले लगा के हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर देनी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।